सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करते जा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और अपन आप के सुरक्षित रख लोइबा। भाई बहन लोग, तो और पत्र खातिर, फ़ोन कॉल्स खातिर, आलोचना खातिर, सुझाव खातिर, मिसाज खातिर और जो रिकमेंडेशन कर ले ओकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के पता है वेद की शिक्षाएं MBC मौका। याद रखे एगो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ई मानव मूल्य से जुड़ल कार्यक्रम है। काहे कि वेद जो है वो मानव मूल्य से जुड़ल है। काहे कि वेद जो है जीवन के आधार है और वेद के आधार पर सकब्जा अपन जीवन के पथ के और भी आसान बनाए, सुगम बनाए और सकब्जा सार्थक बनाए। आज यदि देखब जा कि जब हमनी अज्ञानता में वेद से दूर रहीला जा त आगे चल के जीवन कठिन होला। जन व्यक्ति वेद के ज्ञान रखेला ओकर खातिर जीवन बहुत सुंदर रहेला और जेकर पास वेद के ज्ञान नहीं है ओकर जीवन निरर्थक रहेला और जीवन ऐसे ही गुजर जाला बिना कोनो मकसद के, बिना कोनो उद्देश्य के। तो चला आज स्टूडियो में हमनी स्वागत करब जा मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के आचार्य सुनील जी के, जन के सुने के देखे के ढेर कोई बड़ी पसंद करेलन जा। ओकर रिक्वेस्ट बार बार आवेला। आचार्य सुनील जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई धर्म जी, और जितना दर्शक लोग देखा था हमने के वो लोग सब कोई के सादर नमस्ते। कार्यक्रम में तुहार स्वागत है। और आचार्य जी याद हुई तोरा गैल बार हमने एगो मंत्र पर शुरू कर ले रही जा, ऋग्वेद के 10वां मंडल सूक्त 71 से, और मंत्रवा जुनसर का मंत्र रहल। तो चला उ मंत्र से कार्यक्रम के शुरुआत करी जा, फिर टुकड़ा टुकड़ा करके ई मंत्र के समझाई जा। काहे कि मंत्र जो है वेद में से निकालल है और शायद कोई ऐसा नहीं हुई जो सकी ई मंत्र के तौर से बेहतर समझाए। मंत्र जो चर्चा कर ले रही सा गत सप्ताह, वो मंत्र इस प्रकार से है कि ओम सक्तुमिव तित ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैर्षाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। अर्थात जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची, ये वो वाक्य मतलब कि अंतिम वाक्य है। जी। तो ई जो मंत्र है ऋग्वेद से निकलल बा और 10वां मंडल है और सूक्त 71वां है और मंत्र दूसरा मंत्र है। मतलब अच्छा, कि आगे मंत्र बढ़े दो। से आगे आचार्य जी तोर से एगो बात पूछब। एगो दर्शक हवन जो हमनी के लिख के एगो प्रश्न विदा कर ले बा, जो शायद हम तलाशे के कोशिश कर ली पर अभी हमके मिलल नहीं बा। बोले वंजा कि हर मंत्र में जो हर एगो वेद बा, जैसे ऋग्वेद बा, यजुर्वेद बा, सामवेद बा, अर्थवेद बा थे, इस सब में से जोन बा हर एगो वेद में एगो चीज पावल जाला। बोलन जा एगो में सियांस पावल जाला, एगो में गणित। सही बात है? हाँ हाँ, हाई जो मंत्र बोला था जा। हाँ, ये तो ऋग्वेद में। एक ऋषि है बृहस्पति। अच्छा नहीं, चला शुरुआत से ले ला। जितना वेद बा खाली साधारण रूप से बता समझा दे जा कौन वेद में कौन सी बा। देखा जैसे देखब सन वेद के जब देखब सन 4 गो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ई सब वेदवन में विशेष रूप से ज्ञान प्रधान होने से ज्ञान कांड है। और जैसे कि ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, कर्म बतावेला, कर्म के शिक्षा देवेला, कर्म विज्ञान हो कर में। और विशेष रूप से हमनी के जोन सामवेद है उपासना कांड है। ओकर जरिए अर्थात उपासना, गान, जितना चीज़ है संगीत से संबंधित वो विशेष रूप से सामवेद में पावल जाला। और जोन विज्ञान है वो अथर्ववेद है। अथर्व के मतलब है कि थर्व मतलब कि थरथराए होला, मतलब कि जोन में गतिशीलता मिलेला। और जोन चीज़ के जोन गतिशील चीज़ के हमने ओकरा स्थिर कर देला सन, तो वही अथर्व है। तो वो अपन आप में वो विज्ञान है।
गतिशीलता के ओकरा स्थिरता में बदले के और स्थिरता के गतिशीलता में बदले के यही तो विज्ञान है। जी हाँ, जैसे कि एगो बैटरी लेबा पॉजिटिव बा नेगेटिव बा, हाँ। एगो जिफिल लेबा पॉजिटिव में डालब नेगेटिव में डालब त ओकर रिएक्शन तो होइबे ओकर करेला। रिएक्शन होइबे करे। एगो स्थिर एगो अस्थिर। मैं उ तब होई जब कर्म करबा। तो कर्म खास करके जोन यजुर्वेद के ओकर अंग है। जी तो ओकर में जितना कर्म है, संसार के जितना भी कर्म है, सब ओकर में निहित बा और बतैले बा कि कैसे कर्म करे के। ओकर में एगो शब्द आवेला श्रेष्ठतमाय कर्मणा। श्रेष्ठतम अर्थात जितना कर्म करबा सबसे श्रेष्ठ निमन। ओकरा अत्यंत अच्छा भाव से करे के, तब ओकर फल पूरा फल तोहरा मिली। एगो कर्म कर देला ऊपरे ऊपरे करला तो ओकर फल भी ऊपरे ऊपरे मिली। मैं गंभीरता से करला और बहुत अच्छा से करला तो ओकर परिणाम बड़ा अच्छा होला। उदाहरण के तौर पर हम बता देला। हाँ। अब माना कि एगो व्यक्ति जो बा ब्योलेट रोप ले बा, हाँ वो खाली मटिया हटा के ब्योलेट के गछा डाल देलक, हाँ। तो ब्योलेटवा छोटा होई। हाँ। तो जी के एगो चियो लेके जब नीचे डाल दे, हाँ। बनान के पत्ता डाल दे, ब्योलेटवा रोपी तो ब्योलेटवा उतने लंबा जाए। हाँ, जितना अधिक करे के बा, हाँ। जितना पानी जाए के बा ओकर में, हाँ। जितना ओकर लेपेसा चाहना खोदे के, उ सब समझ ला तो श्रेष्ठतम कर्म में आई। ओकर फल भी ओकर उसनी रहेला। ओकर फल भी वैसा ही रही जी। जैसन तोहर कर्म बा। तो इस स्थिति में वो कर्मवा करे से आगे भूलता चाहना ज्ञान प्राप्त कर लेगे, जी लाखों ने सांस। तो जब ले व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त करी तो उ कर्म में एक कदम आगे नहीं सके बढ़े। अर्थात कोनो मानिए जाए कि ड्राइविंग तोहर लड़का सीखा था, तो तू तो ड्राइविंग जाने ला। अब तू कुछ चीज़ बताइबा तब बोली नो ऐसे के बात ऐसे है, कि वो उ वैसे कोने सीख उ ले। का जाने ला तू। तो उस स्थिति में कौन चीज बा कि तोहर अनुभविक ज्ञान बा। अनुभविक ज्ञान तोहर अंदर में बा और उ अनुभविक ज्ञान कबो भी सकबा प्रयोग करे कर्म में। और जे कोई चीजवा गलत करता तो तोहर अनुभविक ज्ञान उ चीजवा के रोकवाई। पसी जे वो चीज़ नहीं छा होला तब व्यक्ति काहे बोले के शुरू कर देवेला, बस की अनुभविक ज्ञान तोहर से बुलवावेला और तोहरा प्रेरणा दे अन्य के संकेत करे के कि हई कार्यवा ऐसे करी तो का परिणाम अच्छा नहीं हो। हाँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमार संगतिया बा जोन है नाइम, हमके कैमरामैन हौला हौ जोन तेल बेचारा तकारी पकाई होला उ रखल बोतेर में डाले लुतो के। तो हम बोली हौ तेल से लुतो नहीं चलला भैया, उ लुतो के तेल दूसर है, वो अपन है, यानी कि ई जोन बा अनुभविक ज्ञान है। हाँ, अनुभविक जानी ला ज्ञान, सर। हाँ। अच्छा, तो चला वेद के जोन ऋग्वेद के जोन मंत्र बा ओकर पर आई जा। तो हैजा पर ही जोन सुक्तम इव तित उना के अर्थ का है? देखा हई जोन पूरा मंत्र बा वाणी के जोन विज्ञान है। अर्थात वाणी के जोन विज्ञान मतलब कि जोन चीज हमनी बोली लासन एगो विज्ञान है। अच्छा, हमनी जोन भाषा सीखी लासन वो भी एगो विज्ञान है। हम तो हमेशा सोचले रही कि जैसे बोला जब वोकल कोड, हाँ। फेफड़ा इत्यादि ई त जोन बा। अपन आप में एगो विज्ञान है सब। हाँ, अब जानी बियोलॉजी। अब जैसे अंदर के चीज करबा तो उ समझला को माजे एगो बियोलॉजी ही है। और जब देखबा कि एक गो शब्द एक गो अक्षर यदि हमने सीखत है सा और ई वाणीवा सकता ओकरा प्रकट करे तो समझला जब उ सकता प्रकट करे और हमनी में हो सामर्थ्य बा, भगवान हमनी के अंदर में ज्ञान के सामर्थ्य दिले बा, कर्म करे के सामर्थ्य दिले बा, उपासना करे के सामर्थ्य दिले बा और विज्ञान के जाने के भी सामर्थ्य दिले बा। अब देखा जैसे बोलत हुआ कि भाषा जो है वो भी एगो विज्ञान है। जब बोलत है तोर से अभी भोजपुरी में बोलत है, हाँ। तो जब बोलत है जब हमर मुख से निकल के तोर कान तक आवता जो शब्दवा आवता समझ जात हुआ कौन सी बोलत है। और देखा अब अभी हइये हम ही जो है चाइना चल गई। हाँ। अब लोग जब बतियात होन सा हाँ। तो हम तो नहीं समझब। हाँ, काहे कि ई भी एगो विज्ञान है। ये भी विज्ञान है और विज्ञान ये है कि तोहर सामर्थ्य कितना बा उ चीजवा समझे के हौ सामर्थ्यवा जोन बा अपन आप में एगो विज्ञान है। और जोन चीज हमनी बोली लासन वो ऐसे ही नहीं चलाल तोहर कान में। त
तरंग के माध्यम से, अर्थात जोन शब्द हमने उच्चारण करत हैं जा ओकर में एगो फ्रीक्वेंसी है। हवाई बोलत हली जब तरंग बोलत हुआ ब्रॉडकास्टिंग में जा परी हाँ। हमली तरंग के जोन है ओके फ्रीक्वेंसी बोल फ्रीक्वेंसी बोलबा। अब जैसे देखा फ्रीक्वेंसी मोड जोन है जैसे हाँ। हम के एफएम बा एम बा हाँ। अब ढेर के बोला अथी हाउ एम तो ढेर कोई समझलन जने एम वा कौन ची है हाँ, हाँ। और एफएम वा कौन ची हाँ, हाँ। तो हवा जैसे बोलत हुआ जोन फ्रीक्वेंसी है हाँ। वो फ्रीक्वेंसी मोड ही के एफएम बोलल चला। हाँ, तो कहा गलबा कि जब हमने वाणी के प्रयोग करब सन तो समझ अपन फ्रीक्वेंसी के एडजस्ट करत हैं जा। सक्तुम इव तिता ऊना दुगो शब्द बा, तब बता कि वो शब्द के जोन फ्रीक्वेंसी बा ओकरा कैसे एडजस्ट करबा, तब बतावा था जैसे सत्तू के हमने छानी लासन, छान के ओकरा लेबा, आटा जब रोटी पकैबा तो ओकरो पहला चलनी से छाने के पंगार कोनो पूरा करकट घून ओकर होई में उमे, घून ओकर होई घून चलावे तो ला। ओकरा अलग कर दा। हाँ हाँ तब बोला था कि तितौना तितौना मतलब कि छलनी के बोल जाला। हाँ अर्थात बोले को था कि हई कंठ जो ना एगो छलनी है। हाँ, मतलब कि एकरा मतलब कि छलनीवा वाणी है, मतलब कि तोहर ज्ञान है। अच्छा मान जो जोन ज्ञान तू प्राप्त कर ले हवा वो एगो छलनी के समान हो गल। और बोला था कि जब भी बोलबा कोनो चीज कोनो एगो वाक्य बोलबा तो अपन ज्ञान से छाने के, सत्तू के छाने के अलग से छलनी है, आटा के जब ओकरा ओकरा चलबा तो ओकर चलनी अलग से है। यानी कि बोले हाँ, को था कि लौकेला। एगो छलनी जोन बा महीन रहेला हाँ। ओकर तुरु पीती पीती रहेला हाँ। एगो के तुरु बड़ा बड़ा रहेला। हाँ, ओके तो ऊ लौकेला, जी समझ ला अपन हाथ में सगवा पकड़े में ज्ञान के जो छलनी है वो लौकेला नहीं, ओकरा परेला आत्मसात करे के, मतलब कि अंदर ही अंदर जोन शब्द निकालत हुआ चाहे ना समझे के कि उस शब्द कुछ है, ओकर अर्थ का है और ओकर प्रभाव कुछ करी। अब शब्द में कर्कश बा, मतलब कि तनी कठोर शब्द बा और ओकरा प्रयोग कर देला तो तबान लिखल निकलल, और उ शब्दवा यदि नहीं छनाल और ओकरा संभाल के नहीं बोलला तो उ व्यक्ति के सकी बीमार कर दे, सकी घायल कर दे। तो उदाहरण के तौर पर सकब्जा बोले कि मान ल कि हम जोन बा सूजी जोन बा अभी भून ले ओकरा गरम गरम और ओके लेके छलनिया में डाल तो छलनिया के तो जरा के ओके तुरु कर नहीं दे, यानी कि हवे हवे बता बोलत हुआ। हाँ, देखा एकदम ऐसे है कि अभी तो सूजी के गरम करे के आगे चना छान लेगी मतलब कि ओकर प्रयोग विधि करे के आगे ढेर को के गरमा के तब अब छाने जब ला गरमा के जब छनबा तो छलनिया तो जल हम जाला। छलनिया जर जाई। अच्छा तो हवे चीजवा जोन बा कि हमनी ऐसा नहीं कि एगो वाक्य निकालब सन कि हमनी वो वाक्य से बाद में पूरा जीवन भर जरब सन बोले के आगे हमने के साथ समझे के समझे जैसे कि अभी फजर के जब ऐसे अली तब सबके बोली नमस्ते, अब हौजा हमने के यानिस बा वो भी जवाब नहीं दिलक, जौ फिलिप भी जवाब नहीं दिलक, विनय भी जवाब नहीं दिलक, तो सब कोई ओकी पे रहलन जा तब बोलन जा कि हमर जन शब्दवा है वो तीर लेखर लगल जब फिर से वो लोग के उरहाना दे दी था तो वैसे बोला जला कि चना जानी व्यक्ति के ज्ञान के माध्यम से वाणी के छान के बोले के। बिल्कुल बिल्कुल जी तो बोला था कि पुनंतो यत्र धीरा, पुनंतो मतलब कि ओकरा पवित्र कर दे के, ओकरा छान ले के, और ई कार्य के करेला धीर पुरुष। धीरा का मतलब है जे समझे वाला व्यक्ति है। आज के दुनिया में धीर व्यक्ति लौकेला नहीं, सगरे है धीर पुरुष, वाह सगरे है जहाँ पर यह सब कोई समझेला। मैं जे कोई नहीं समझे के बहाना करी तो ओकरा कितनो समझेगा वो समझबे नहीं करी। तो धीर पुरुष सब भगवानी तक गुणवा सबके दिले बा, और धीर मतलब कि अपन अंदर में बहुत सारे चीज धारण करके धीरज पूर्वक वो कार्य संपन्न करेला। जी और याद करिए कि जोन व्यक्ति में ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति है, ओकर में धीरज भी है, और वही धीरजवा से वो अपन ज्ञान के और अपन शब्द के जाने ला कि कब कहाँ और कौन समय वो अपन शब्द प्रयोग करी। धीरज जो ना धैर्य शब्द से आल भा, और हाँ। जब धैर्य के मतलब है चाला पाश्यांस पाश्यांस, जीवन में। बहुत। फिर ओकर बाद आचार्य जी आवेला वाचम आकृत।
हाँ, वाचम अक्रत मतलब कि वाणी प्रकट होला। और सुमधुर वाणी कब प्रकट होला, मतलब कि वाचम वाचम वाणी। तो ये वाणी प्रकाश में कब आवेला, जब सुमधुर वाणी प्रकाश में तब आवेला जब हमनी उ शब्द के सोचले हैं सा, और उस शब्द के अपन मन में ठान ले लें सा कि शब्द बाबा बोले के, तो उ अपन आप में कुछ होला कि उ प्रकट होला, मतलब कि प्रकाशित होला। जैसे वो बल्ब बरेला तो ओकरा ताके दबेबे तो एकदम बर जाला। प्रकाशित होला, यानी कि तो ई भी- शब्द भी प्रकाशित होला। तो भाई बहनों के एगो सियांस जैसे कि आचार्य जी बोलत हन कि एगो ताके जब दबेबे तो लालीमेर बढ़ जाला, तो हौ ताकेवा से लेके हौ लालीमेरवा तक जाके एगो कुरा आवेला, और हई जोन ह विज्ञान है ना आचार्य जी। हाँ, वो विज्ञान है। और जब शब्द प्रकाशित होला तो उ प्रभाव भी करेला। तो तीन गो चीज है भाई धर्म जी, शब्द, अर्थ और ओकर संबंध। शब्द, अर्थ, संबंध, ये तीन गो चीज बा शब्द विज्ञान में है। मतलब कि शब्द तह में कौन शब्द कब प्रयोग करबा, और उस शब्द के अर्थ का है और ओकर संबंध के कर से है। त जब ले है तीन गो चीज बा के तालमेल नहीं होई तो तोहर शब्द बोला भी अर्थ बा। पानी मंगैला तो हम सका पानी लिख के तोरा दे दे, बोला यही पानी है, तोरा परी डाको होई के कि हाँ पानी दे दी तोरा। पानी मतलब कि प आ न ई। मैं तोहरा प्यास लगल बा, मन बा पानी पिए के, अब नदी से गंदा पानी तोहरा बा पानी पिएगे तो हम गिलास में पानी भी देब और लिख के भी देब, दोनों पानी है। लेकिन प्यास तो मैं- हाउ जोन तरल हाँ। चीजवा बा ओकर से प्यास बुझी। मैं जोन जैसे बोली लासन की विशेष रूप से जोन सही ज्ञान है, मतलब कि शब्द, अर्थ और उ अर्थवा के संबंध। तोहरा प्यास लगल बा, पानी मंगला, तब प्यास के जोन पानी है बुझाई के, तोहर प्यास बुझाई के जोन पानी है, तो उ तरल पदार्थ है जोन की एगो गिलास में रही, न कि एगो कागज में लिखल रही। तो स्थितिवा जितना शब्द हमने प्रयोग करीला सन, तो उ शब्द तभी अमृत बनेला, तभी उ मित्र बनी तोहर, जबकि उ ओकर सही उपयोग हो रही तब। अब हाँ, अब देखा जैसे एगो छुरी बाते, जब तक एगो सेब काटत हो ओकर संगे खाए खातिर तो तोरा तो लाभ दे ना, काहे काट के खैला। अब मान ला कि ने मन बा काटे के, ऐसे खैला उ सड़ल होई, पिलुआ होई, ओकर पिलुआ तो खा लेला। और जब काट के देखला तो उ सेबुआ में देखला पिलुआ नहीं बा, तोरा जोन बा उ नुकसान नहीं पहुंचेलक, तोरा लाभ दिला। लाभ देला, अब हवे छुरिया से जोन बा अपन गला पकड़ के काट देली तो हमके तो हानि होइबे करी। तो हानि होइबे करी। तो इस स्थिति में बतावता कि अत्रा सखाय सख्यानी, एगो शब्द बा, जी, अत्रा अत्रा सखाय। सखाय सख्यानी। हाँ, ये एकर अर्थ का है, ये अत्र सखाई। हाँ, देखा जब हमने शब्द के अच्छा प्रयोग करीला सन और परस्पर अच्छा प्रयोग शब्द होता, तो उ शब्दवा हमनी के कौन चीज बनावेला, आपस में मित्र बनाई। और यदि शब्द के गलत उपयोग होल बा, गाली गलौच होल बा, तो हवे गाली गलौच कौन चीज है, गाली गलौच शब्द है। हाँ, मैं उस शब्दवा से तू भी घायल होइला, हम भी घायल होइली। वैसे हमेशा हम बोलीला, हम छोटा से हमके एगो बात बोलीला, हम जानते का बोलबा, मुँहे भात खियावेला, मुँहे लात खियावेला। यानी कि मुँहे जोन बा शब्द जब ह निकालला जब मित्रता बनावेला, हवे जोन बा शत्रुता बनावेला। और याद रखिया कि हई सखाय मतलब कि मित्र बनावेला, और सख्यानी मतलब कि समान जो ज्ञान बा हमनी आपस में बांटीला सन। एगो सच्चाई हमार लागे बा, तोहरा बतावत है सच्चाई, हम सकब तोहर से झूठ भी बतियाई, मैं झूठ बतियाइला से कोनो फायदा नहीं होई, आज नहीं तो काल तू जान जाइबा। तो इस स्थितिवा में कौन चीज है कि जो शब्द प्रयोग कइला सन, माफ करे तोरा काटत है, कहे झूठ की उम्र छोटा रहेला। तो स्थिति देखा झूठ के ओकर प्रभाव जस्ती है, में ओकर से अधिक प्रभाव तब होला जब सत्य सामने में आवेला। जब ले सत्य के लुकावल जाला तो झूठ के राज चलेला। अच्छा।
और जबले सत्य के तू सामने नहीं अइबा त तब ले झूठ अपन समझ राज करती रही। राज करते रही, वो गाफाल करेला। समझला ना? सिक्लोन निखन। तो इस स्थिति में बतावा था कि ये शब्द ही से हमने आपस में मित्र बनीला सन और शब्द ही से हमने शत्रु बन जाइला सन। स्थिति यह कि सारा संसार कैसे चला था? शब्द से। राजनीति कैसे चला था? शब्द से। हई पूरा हमने के जो संस्था चला था, टीवी हो या रेडियो, तो शब्द ही से। हई जो प्रोग्राम ही चला था, ये भी तो शब्द ही से चला था। अभी शब्द नहीं रहा था, प्रोग्राम नहीं हुआ था। पूरा संसार शब्द ही से चल रहा बा। और वेद बोला था कि यदि जब तक हमने सही शब्द, सत्य शब्द के प्रयोग नहीं करब सन, सत्य के सामने नहीं आनब सन शब्द के रूप में, तक कोई के भी कल्याण नहीं रही। अच्छा, हाउ जन जैसे बोली जा कि शब्द के प्रयोग करला से ही ई दुनिया के सृष्टि, ओकर निर्माण, ओकर चलन होएला। हाँ। पर अभी तक नहीं बोल रही जा कि जो चलनिया के बात करत हुआ, वो कहाँ पर ही बेचाला? शहर के कौन कौन बाजार में? देखा, ई चलनी हमनी का अपन संस्कार से अर्जित कईला सन। अच्छा। और कोई के पास तो चलनी हो नहीं है भाई। धर्म कोई तो चलबे नहीं करेला। कोई बिना चली जैसे आवता औसे बग देवता, जैसे आवता औसे बोल देवता। हाँ, और कोई ऐसे सब चुन के झूठ भी बोलेलन जा। हाँ। जब से दूसर कोई के नुकसान पहुंचावे तो खातिर। जाना बस की चुगलबाजी जानते हाँ, कि हमरे जीवन में उदाहरण के तौर पर तोहरा बोलब कि कबो कबो ऐसन भला कोई की ना हानि दिले को नो शब्द से या कुछ, लेकिन झूठ पे झूठ। पर कबो कबो ऐसे भी होइला कि अपन झूठ में कबो लोग फंस जालन जा। हाँ, और झूठ ऐसा है गो जाल के समान है। जितना झूठ बतिएबो उतना जाल बनी। और याद रखिए कि झूठ के सहारा की आवश्यकता है, सच्चाई के नहीं। हाँ एगो बेकी ओकरे आवश्यकता पड़ेला, मान लीजिए कि जेका गोड़ नहीं छबा जी, तो उसने ही बोला कि झूठ के सहारा मतलब कि ढेर सहारा पहला लेके तब एगो झूठ के सगवा स्थापित करे में सच्चाई के लिए कोनो बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थिति में बतावा था कि जब उ शब्द से, उस सत्य शब्द से दोस्ती कर लेला सन, जो हमने के ऋषि मुनि बोलले बा ओकर से हमने मित्रता कर लेला सन, तो उ मित्रता हमेशा के लिए कायम रहेला। और जहाँ जहाँ उस शब्द के प्रयोग होला, उस शब्द ही से व्यक्ति तो हर मित्र हो जाए। अब जैसे बोला ना जा कि उछलनिया जोन बा उ ज्ञान के समान है। हाँ। और जब उछलनिया नहीं रहता वो अज्ञान है। हाँ। अभी ढेर कोई जैसे बोली कि धर्म भाई काली के तो तोहर फोटो लेके जाके एगो गाँच में कुलूते कर देले बा, तो बोली तो अच्छा बात, जितना कोई जाए हमार फोटो देख के तब प्रोग्राम देखे से जस्ती। हाँ, बहुत अच्छी रही। तब बोला था कि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची, अर्थात जानते मतलब कि जाने के, मतलब कि शब्दवा के कोनो एगो शब्द रही, यदि ओकरा जान गईला, ओकरा अच्छा प्रयोग करला, तो उ चीजवा बाद में चल करके कौन चीज होई, केवल तोहार मित्र ही नहीं होई, लक्ष्मी है, बल्कि उ अपन आप के हवे शब्द लक्ष्मी के रूप धारण हमें जगह कर लक्ष्मी निहित आदिवाची। तो हर वाणी में जोन बा जब सही प्रयोग करबा, सत्य शब्द के प्रयोग करबा, तब वाणी में कौन ची वास करेला, लक्ष्मी। तो हैजा पर ये अभी तो उल्टा बोलत हुआ, हम तो जानला वाणी में सरस्वती वास करला, अब तो तू तो लक्ष्मी क्या देवत हो। अब देखा, अब हवे जो बात है लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ है कि हवे शब्द बा तोहरा भात खियाई। हाँ होगा, मुँह भात खियावेला, समझला ना। हाँ समझ तो जानेला जब शब्द लक्ष्मी ओकर से लक्ष्मी निकला था। अभी अच्छा देखा, अभी जो बा उछलनिया के सही प्रयोग करला तो तू आचार्य बनला। अभी उस शब्द के सही हम इस्तेमाल कर ली छलनिया के, तो हम जाके प्रेजेंटर बनली। हाँ। और हमर संगतिया जोन बा छलनिया के प्रयोग करलक तो कैमरामैन बनल। हाँ। यानी कि छलनिया के उपयोग करबा तो वो लक्ष्मी के माध्यम बन जाला। लक्ष्मी ओकर माध्यम है लक्ष्मी। और जैसे जैसे वाणी के अच्छा प्रयोग करब सन, तो वो तो सरस्वती अपने आप में है। में सरस्वती ही से तो लक्ष्मी पैदा होला ना। हाँ। सरस्वती से ही, जब सरस्वती ही नहीं रही, ज्ञान ही नहीं रही, तो लक्ष्मी कहाँ से आई। याद रखिए कि एगो व्यक्ति के पास कितनो धन रही और ओकर पास में सरस्वती नहीं रही, मतलब कि ज्ञान नहीं रही, वो पैसवा संभाले के,
तो आज लक्ष्मी माँ बा काल नहीं बा, तो बिलावन है। वो बिला दे। हाँ त लक्ष्मी त उ त स्थिर रही तोहर वाणी में, त समझिया कि सरस्वती भी स्थिर बा और सब देवता ओकर में स्थिर हो जाला। ये खातिर ई जोन मंत्र ह एकर ऋषि जोन ह बृहस्पति ह। बृहस्पति मतलब कि विशेष रूप से जोन जकरा बोला सन देवताओं के गुरु, बृहस्पति देवता के गुरु ह। त मंत्र के जोन ऋषि ह वो बृहस्पति ह। और ये मतलब बृहस्पति हमके जरा समझावा। बृहस्पति मतलब कि बृहस्पति बहुत बड़ा, जेकर लागे ज्ञान के भंडार ह। अच्छा, ओकर कोनो फॉर्म है? समझ ला तोहर गुरु ह। हाँ। जोन भी गुरु जे ज्ञान के भंडार रही तो वो अपन आप में बृहस्पति ह। अरे वाह, बड़ा ह मतलब कि ज्ञान से जे बड़ा ह, ज्ञान के भंडार है जेकर पास, तो वो बृहस्पति ह। तो आज से हम जा बृहस्पति के पूजा करें। त बृहस्पति के प्रतिदिन तू पूजेला। बृहस्पति जोन बा ज्ञान के अर्जित करे के पीछे जितना चीज तू जानत हुआ वो सब अपन आप में बृहस्पति ह। और जितना तोहर ज्ञान के भंडार, तोहर अनुभविक ज्ञान जितना जैसे जैसे बढ़ल जाला, तो समझिए तोहर बृहस्पति ही बढ़ता। बृहस्पति सब में है, जैसे भगवान सब में है, तब बृहस्पति अर्थात ज्ञान के जोन भंडार है, सबके ज्ञान के भंडार अपन कर्म के माध्यम से विस्तार होले जाला। तो इस स्थिति में हमने ई बोलबसन कि शब्द के यदि व्यक्ति अच्छा से रखी तो उस शब्द ओकर लिए लक्ष्मी हो जाए, और वही ओकर ज्ञान के मार्ग, ओकर कर्म के मार्ग और ओकर सुख के मार्ग जोन बा वो खोल ले जाए। तो आचार्य जी अला और इतना जैसे सरलता पूर्वक हमनी के इतना ज्ञान बांटला, पर आज से हम तोहर से जिन वादा करत है कि हर एगो शब्द के जोन चयन करब हमनी मन से चयन करब, बस कि हमरो चाहिए लक्ष्मी वास करे के। और जैसे बोला कि जीवन तबे सार्थक होला जब हमनी शब्द के चयन करके बतियाला जा, काहे कि शब्द ही जोन है भात खियावेला और वही लात खियावेला। और एक खातिर कर जोर धन्यवाद। ठीक है, सब दर्शकों को भी हम धन्यवाद करते हैं। तो भाई बहन लोग, आज से कोनो भी शब्द के जब चयन करबा, याद रखिया कोई के चोट नहीं पहुँचैया, और याद रखिया कि शब्द जोन है उसकी जोन बात तोहरा आशीर्वाद दिलवाई और वही से के अभिशाप दिलवाई। एकरे साथ आज के कार्यक्रम के समय पूरा होत बाते। पूरी टीम के साथ रह लोग के धन्यवाद देवत है जा। तोर बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।